उन्होंने आपको बताया कि कहानी पुनरुत्थान के साथ समाप्त हो गई। वे झूठ बोल रहे थे। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु ने 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहकर अपने सबसे करीबी अनुयायियों को शिक्षा दी। 40 दिन। फिर भी अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं सुना कि उन्होंने उस दौरान वास्तव में क्या कहा था। क्यों? क्योंकि उन शिक्षाओं को जानबूझकर बाइबल से मिटा दिया गया था। लेकिन वे उन्हें हर जगह से मिटा नहीं सकते थे। इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में छिपे हुए प्राचीन पांडुलिपियों में एक ऐसी भाषा में जो अधिकांश विद्वान पढ़ भी नहीं सकते, यीशु के बोले हुए असली शब्द मौजूद हैं। और जब आप उन ग्रंथों में लिखी बातों को जानेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा कि चर्च ने सदियों तक यह सुनिश्चित करने में क्यों समय लगाया कि आपको कभी पता न चले। यीशु ने हमारे आधुनिक संसार के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह इतनी सटीक है कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने वास्तविकता के बारे में जो बताया वह उन सभी बातों के विपरीत है जो आपको सिखाई गई हैं। और उन्होंने जो चेतावनियां दी वे किसी दूर के भविष्य के बारे में नहीं हैं, वे वर्तमान क्षण के बारे में हैं। अगर इससे ईसाई धर्म के बारे में आपकी सारी धारणाएं हिल गईं, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपको और भी चौंका देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से बाइबल में कितनी किताबें हैं? अगर आपने 66 कहा तो आप सही हैं। कुछ हद तक पश्चिमी ईसाइयों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोटेस्टेंट बाइबल में इतनी पुस्तकें हैं। लेकिन एक बात जो कोई आपको नहीं बताता वह यह है कि यह संख्या मनमानी है। यह कोई दैवीय चीज नहीं है, यह कोई पवित्र चीज नहीं है। इसका निर्णय सत्ता में बैठे उन लोगों ने किया था जिनके पास इसमें शामिल करने और इसे हटाने के लिए बहुत विशिष्ट कारण थे। अब चलिए इथियोपिया चलते हैं। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास एक बाइबल है और उनकी बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। 66 नहीं, 81। ये धर्म ग्रंथों की पूरी 15 पुस्तकें हैं जो लगभग 2000 वर्षों से इथियोपियाई चर्चों में पड़ी हुई हैं, जबकि बाकी दुनिया को इनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जरा इस पर विचार कीजिए। 15 पुस्तकें, संपूर्ण शिक्षाएं, पूरे ग्रंथ, सब गायब हो गए, हटा दिए गए, उस ईसाई धर्म से मिटा दिए गए जो यूरोप और अंततः अमेरिका तक फैला। ऐसा कैसे हुआ? चलिए 4वीं शताब्दी में चलते हैं। सीरियाई मिशनरी अक्सोम राज्य गए, जिसे अब हम इथियोपिया कहते हैं। वे अपने साथ पवित्र ग्रंथों का एक विशाल संग्रह लेकर आए थे। ये केवल सुसमाचार और पत्र ही नहीं थे। इनमें प्रलयकारी दर्शन, स्वर्गदूतों से मुलाकातें और यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं के विस्तृत विवरण शामिल थे। रोम अपना साम्राज्य बना रहा था और साम्राज्य बनाने का एक हिस्सा कथा पर नियंत्रण रखना होता है। रोमन चर्च ने इन सभी ग्रंथों, इन अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रंथों का अध्ययन किया और एक निर्णय लिया। उनमें से कुछ बहुत खतरनाक, बहुत अनियंत्रित और लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने के लिए उकसाने वाले थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। इथियोपिया अलग था। भौगोलिक रूप से पहाड़ों में स्थित, कभी उपनिवेश नहीं बना, कभी विजय प्राप्त नहीं की। इथियोपियाई चर्च रोम के प्रति जवाबदेह नहीं था। उन्होंने रोम के नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने यूरोपीय बिशपों को खुश करने के लिए अपनी बाइबल में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने सब कुछ वैसा ही रखा। और अगले 1700 वर्षों तक, जब साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहे, जब पश्चिमी चर्च में वाद विवाद, विभाजन और सुधार होते रहे, इथियोपिया पहाड़ों में चुपचाप बैठा रहा। उन ग्रंथों को संरक्षित करता रहा जिन्हें बाकी ईसाई धर्म पूरी तरह से भूल चुका था। यह कोई मामूली फुटनोट नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। हम उन किताबों की बात कर रहे हैं जो यीशु की शिक्षाओं, उनके व्यक्तित्व और दुनिया के भविष्य के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देती हैं। इन किताबों में से एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है मशफाकन, यानी वाचा की किताब। और इस किताब में जो लिखा है वह बेहद चौंकाने वाला है। आपने चर्च में यही सीखा। यीशु की मृत्यु हुई, तीसरे दिन वे जी उठे
अपने शिष्यों को दर्शन दिए और फिर स्वर्ग में चले गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। अब भजन गाने का समय है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिनों का अंतराल था। बाइबल में इसका उल्लेख है। प्रेरितों के काम 1:3। यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की। 40 दिन यानी लगभग 6 सप्ताह। यीशु पुनर्जीवित शरीर में जीवित पृथ्वी पर अपने सबसे करीबी अनुयायियों को शिक्षा दे रहे थे। तो मेरा प्रश्न यह है कि वे उन्हें क्या सिखा रहे थे? बाइबल में इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया गया है। कुछ बिखरे हुए श्लोक, परमेश्वर के राज्य के कुछ अस्पष्ट संदर्भ, बस इतना ही। पुनर्जीवित मसीह की 40 दिनों की शिक्षाओं के लिए हमें शायद कुछ ही पैराग्राफ मिलते हैं। जब तक आप इथियोपियाई ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तब तक मशाफाकन ही उन 40 दिनों के दौरान यीशु द्वारा दी गई शिक्षाओं का वास्तविक विवरण होने का दावा करता है। और मैं आपको बता दूं, इन ग्रंथों में वर्णित यीशु वह सौम्य, शांत और कम बोलने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे आप संडे स्कूल की पेंटिंग्स में देखते हैं। यह यीशु अधिकार के साथ स्पष्ट और बेबाक ढंग से बोलता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और वह इस ग्रह को छोड़ने से पहले अपने अंतिम निर्देश दे रहा है। और वे निर्देश आरामदायक नहीं है, ये आसान नहीं है, और ये निश्चित रूप से वो नहीं है जो चर्च लोगों को सुनाना चाहता था। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे संसार में जाएं और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें। लेकिन, और यह बात बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक शक्ति से नहीं, सैन्य विजय से नहीं, संस्थाओं और पदानुक्रमों के निर्माण से नहीं। वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही एकमात्र वास्तविक शक्ति है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। फिर वे एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में जो घटित होता है वह मंदिरों, अनुष्ठानों या धार्मिक समारोहों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, इसका क्या अर्थ है? ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि धर्म के सभी बाहरी दिखावे, इमारतें, समारोह, अनुष्ठान गौण हैं। जो मायने रखता है वह है आंतरिक परिवर्तन। लेकिन फिर आती है भविष्यवाणी, और यहीं से बात दिल दहला देने वाली हो जाती है। यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। लोग उनके नाम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब सड़कों पर भीड़ उनका नाम पुकारेगी, उनके सम्मान में विशाल गिरजाघर बनाएगी, गले में क्रॉस पहनेगी, लेकिन उनके दिल पूरी तरह खाली होंगे। वे कहते हैं, और मैं यहां मूल पाठ को अपने शब्दों में कह रहा हूं, कि लोग सोने और पत्थर के मंदिर बनाएंगे, यह भूलकर कि असली मंदिर तो इंसान की आत्मा है। आधुनिक ईसाई धर्म को देखिए, लाखों डॉलर के बजट वाले विशाल गिरजाघर, निजी जेट वाले टीवी प्रचारक, दान के बदले चमत्कार बेचने वाले समृद्धि सुसमाचार प्रचारक, एक के बाद एक घोटालों में फंसे धार्मिक नेता। 2000 साल पहले कहे गए वे शब्द अब भविष्यवाणी नहीं रहे। ये तो वर्तमान समय का वर्णन है। लेकिन यीशु यहीं नहीं रुकते, वे और भी विस्तार से बताते हैं। वे उन युद्धों का वर्णन करते हैं जो उनके नाम पर लड़े जाएंगे। वे झूठ को सच और सच को झूठ कहे जाने की बात करते हैं। और फिर एक ऐसी पंक्ति है जो मुझे हर बार पढ़ने पर अचंभित कर देती है। धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए दुख सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन रहकर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सच्चे विश्वासी, वे लोग जिन्होंने वास्तव में यीशु की शिक्षाओं का पालन किया है, वे शोर मचाने वाले नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनके टीवी शो और बेस्ट सेलर किताबें हैं। ये शांत लोग हैं, भुला दिए गए लोग हैं। वो लोग हैं जो चुपचाप पीड़ा सहते हैं, जबकि दूसरे लोग यीशु के नाम का फायदा उठाते हैं। अगर यह हमारे वर्तमान धार्मिक परिदृश्य का वर्णन नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि क्या करता है। इसलिए भविष्यवाणियां परेशान करने वाली हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है।